नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ परेशान। बड़े काम की बात जो आपकी सेहत से जुड़ी है, बहुत छोटी-सी बात है लेकिन बहुत बड़ी भी है क्योंकि यह दिन-रात की बात एक्टिविटी और नॉन एक्टिविटी यानी कि आप सक्रिय रहते हैं या निष्क्रिय रहते हैं, ये आपके ऊपर है। उम्र हो जाती है 50, 55, 60 तो हाँ, आप निष्क्रिय होने लगते हैं क्योंकि शरीर में शिथिलता आती है, ऊर्जा कम होती है। हाथ-पैर आपके अंग-प्रत्यंग इतना काम नहीं करते कि आप बहुत सक्रिय रह सकें, लेकिन उस समय भी आपको सक्रिय रहना है। याद रखिए सक्रियता का अर्थ है जीवन। निष्क्रियता जब पूर्ण हो जाती है तो शरीर हो जाता है शव। शव से बचने के लिए आपको चलना है, हाथ-पैर हिलाना है क्योंकि मुर्दा चल नहीं सकता। आप ज़िंदा हैं इसलिए चलिए। याद रखिए कोई गाड़ी आपके घर में ज़्यादा दिनों तक खड़ी रहती है, खराब होने लगती है। बिल्कुल इसी तरह आपका पूरा शरीर है, अगर वो निष्क्रिय हो जाएगा तो वो मुर्दा हो जाएगा। याद रखिए शव होने से बचने के लिए आपको शिव होना पड़ेगा। शिव होना अर्थात सरल होना और सरल होकर के सक्रिय होना। शिव दिखते हैं निष्क्रिय लेकिन बहुत सक्रिय है। महादेव योग समाधि के प्रणेता, विश्व के महायोगी आपको एक संदेश देते हैं कि जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कीजिए, सक्रियता आ जाएगी। आपको लगता है अपने लिए क्या जीना, तो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए चलिए, दूसरों के लिए हाथ पैर चलाइए, निष्क्रिय मत होइए। अब मैंने जो आपको आज ये छोटा सा संदेश देने के लिए ये पोस्ट तैयार की है, उसका मूल प्रयोजन सिर्फ यही है, चलिए चलते फिरते रहिए। आप कहिए जी मैं वॉक करता हूँ, सुबह 1 घंटा करता हूँ या शाम को 1 घंटा करता हूँ या ऑफिस में कर लेता हूँ या ऑफिस जाने के रास्ते में कर लेता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सक्रिय होने की आदत डालनी है। छोटे छोटे काम अपने खुद करिए, घर में अपने बूट पॉलिश अपने हाथ से कीजिए, अपना बिस्तर अपने हाथ से ठीक कीजिए, अपना टॉवेल खुद लीजिए, स्नान करने जाइए तो शरीर का मसाज करके स्नान कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा टहलिए घूमिए। कभी भी फोन आए किसी का तो चलते फिरते ही बात कीजिए, कभी भी फोन बैठकर बात न कीजिए। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ज्यादा देर तक बैठे मत रहिए, थोड़ी देर खड़े होकर काम कर लीजिए, थोड़ी देर घूम लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए। कुल मिलाकर कहना यह है कि अपने आप को सक्रिय बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। कोई आके आपको उठाएगा नहीं, हिलाएगा डुलाएगा नहीं, चलाएगा नहीं, ये नहीं है आप। और बच्चे भी होते हैं तो भी माता पालन करती है उसका, उसको दौड़ाती चलाती फिराती भगाती नहीं है। किसी खास परिस्थिति में ऐसा हो जाए वो दूसरी बात है, क्रीड़ा हो तो दूसरी बात, लेकिन मूल रूप से आप स्वतंत्र हैं, शुद्ध रूप से जब से आप शिशु हैं और जब अंतिम क्षण तक जब आप शव बनते हैं। शव बनना कोई दुख की बात नहीं है, वापस आने के लिए जाना पड़ता है ना, इसलिए कभी भी ऐसा न सोचिए। वो भी एक बहुत बड़े सकारात्मकता है, धीरे धीरे समझेंगे आप, मैं आपको अगली पोस्ट पर बताऊंगा। याद रखिए सक्रिय होइए, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये, और यही एक ऐसी चीज है जो आपको कभी निराश नहीं होने देगी। आप किसी भी उम्र में होंगे, आप बड़े बड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर सकते, क्योंकि आपकी आदत निष्क्रिय रहने की नहीं है। सक्रिय रहने के लिए जो चल रहा है वही तो दौड़ेगा, और जो दौड़ेगा वही तो जीतेगा। सवाल जिंदगी में जीतने और हारने का नहीं है, सवाल सफल होने का है, और सफलता है आपकी सक्रियता। सक्रियता को सफलता बना लीजिए जीवन में। आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा वास्तव में जीवन चल रहा है। रुक जाएगा वरना जीवन, अगर आप रुके तो रुकिए मत, रुकिए मत। आप कहीं भी हो, मोहल्ले में आसपास कहीं बाजार तक जाए, गाड़ी ना ले जाए, कोशिश करें पैदल चले। हमारे फोरफादर्स जो थे कारों में, स्कूटरों में, साइकिलों में नहीं चलते थे, पैदल चला करते थे। अगर आप पूछे तो अपने बाबा के बारे में तो लोग बताएंगे जी हाँ हम लोग गाँव के हैं, और गाँव मतलब शुद्ध प्राकृतिक वातावरण जिसे आज हम मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ चीजें उसकी हम आज भी जीवन में उतार सकते हैं, वो है सक्रियता। चलिए चलिए चलिए, खूब चलिए, जम के चलिए और लगातार चलिए, चाहे जिंदगी के किसी भी काम पर हो, कोई भी उम्र हो। आप याद रखिए स्वस्थ रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और सफल रहेंगे। फिर मिलता हूँ अगली पोस्ट के साथ रेडियो हिंदुस्तान में। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।